नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके सामने एक ऐसा वर्चुअल टूर लेकर आया हूं जो कि पढ़ाई तो कराएगा बट एंटरटेनमेंट के साथ में। इस सीरीज को कंटिन्यूस देख लिए। हमारी लास्ट कुछ वीडियोस में आपको वर्चुअल टूर के बारे में बताएंगे जहां पे भीमबेटका केव को एक्सप्लोर किया था। वहां पर जाकर हमने 360 व्यू में देखा था कि सर एक्चुअल भीमबेटका दिखती कैसी है। हो सकता है आप अपने जीवन भर की लाइफ टाइम में भीमबेटका ना जा पाए, पर मेरे साथ आप चल सकते हैं हमारे 3D वर्चुअल टूर के थ्रू। आज हम इसी क्लास को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हम अपने पत्थरों की कहानी को, जिससे हमने अपना इतिहास शुरू किया, अपना जीवन शुरू किया, हमारे पूर्वजों ने जीवन शुरू किया, उसको आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे पत्थर एक एज ए नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए कितना फायदेमंद रहा कि आज जो आप बैठे हैं एक छत के नीचे, वो भी पत्थर की बनी हुई है। चलिए इस पत्थर की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर कल हमने देखा था कि सर हमारी पत्थर की लाइफ स्टाइल बहुत लंबी चली है। मतलब क्या कि पहले हम बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके फेंकते थे, लगता था कि बहुत हैवी पत्थर है, हैवी पत्थर है। साथ साथ में हमारे ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हो रहा था। मतलब क्या, समय समय के हिसाब से हमारी बुद्धि का विकास हो रहा था, हमारा कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा था। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ने लगा कि हम उस पत्थर को छोटा छोटा उपयोग करने लगे। तो अब खुद सोचो, एक बड़े पत्थर को फेंकने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या इतने छोटे से पत्थर को फेंकने में। तो इन्हीं छोटे पत्थरों का उपयोग करते करते हम पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आ गए थे अपनी मेसोलिथिक पीरियड में। मतलब क्या, मिडिल स्टोन एज में आ गए थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी पुरानी बातों को रिकॉल कर ले कि हम पिछले जन्म में कहां थे। हर वीडियो में एक नया जन्म ले रहे हैं। तो पिछले जन्म में हम थे अपनी मेसोलिथिक वाले पीरियड में, जहां पे हमने देखा था जैसे पी के उचक के आ जाता है ना धरती पे, बीच में कहता है अरे भाई यहाँ पे नई नई चीज दिखती हैं। वैसे आप और मैं भी मेसोलिथिक में जब गए थे, सब चीजों को ऑब्जर्व किया था। तो आज हम देखेंगे अपने न्यूलिथिक के बारे में। तो मेसोलिथिक को थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि भाई हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। तो पता चलता है कि सर जब हम मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को जुगाड़ कर करके अलग अलग, कहीं बोन के साथ में, कहीं लकड़ी की स्टिक के साथ में जोड़ जाड़ के, तोड़ मरोड़ करके अलग अलग कंपोजिट टूल बनाना शुरू करे। मतलब क्या, जो पहले बड़ा पत्थर था उसको छोटा किया, छोटा करने के बाद उसको हथौड़े का शेप दिया, हैंड एक्स का शेप दिया, और उससे अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाया। साथ साथ में हमने मेसोलिथिक में भी जाना था कि यहाँ के लोगों को एक पेट लव होने लगता है। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे डॉगी से बहुत प्यार है, मुझे पेट से बहुत प्यार है, मुझे कैट बहुत अच्छी लगती है। ऐसा ही प्रेम हमारे पास पता चलता है कि हमारे मेसोलिथिक के लोगों को भी होने लगता था। तो यहां पर एक डोमेस्टिकेशन वाला पॉइंट समझ में आता है कि सर इस पीरियड में लोगों ने अपने जीवन में इंसानों के अलावा दूसरी स्पीशीज, दूसरे एनिमल्स को भी अपने जीवन में इंक्लूड करना शुरू किया। अब ये इंक्लूड कैसे करते थे? अब भैया कौन सा जानवर पालने वाला, कहीं गलती से शेर पाल लिया तो अपनी आफत सिर पे आ जाएंगे ना भाई, हम तो खुद ही मर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके उनको पता चलने लगा कि कौन सा जानवर हमारी बात मानता है, कौन सा हमारा जानवर बात नहीं मानता है, किसके साथ हम रह सकते हैं, किसके साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारे जीवन में पुराने पीरियड में, जो मेसोलिथिक पीरियड था, वहां पे कई प्रकार के जानवर भी इंक्लूड होने लगते हैं। जो कि हमने कल अपनी भीमबेटका केव में देखा था। केव की पेंटिंग्स में कई लोग बताते हैं कि देखो ये मेरे जानवर के साथ में फोटो लगाई है मैंने। जैसे आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे फोटोज क्लिक करते हो ना पेट्स के साथ में, कि देखो ये मेरा कितना प्यारा पपी है। वैसे हमारे भीमबेटका केव में भी हमारे बहुत सारे पपीज ने अपनी एनिमल्स के साथ में लोगों ने फोटोज लगाई है, जिसको पेंटिंग के थ्रू बताने की कोशिश की है। देखो ये हमारी फैमिली फोटो है जिसमें एक हमारे नीचे एनिमल भी दिख रहा है। आज हम अपनी बात लेके चलेंगे और एक स्टेप आगे। मतलब अब हम अपने स्टोरेज के थर्ड पार्ट में जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे इसी पत्थर की, यही छोटे से पत्थर की, बट पत्थर के डेवलपमेंट को भी समझ रहे हैं, इंसान की बुद्धि के डेवलपमेंट को भी समझ रहे हैं, और साथ साथ में ह्यूमन की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, हमारी स्टेट होती गई, बैकबोन स्टेट होती गई, हमारे बॉडी में कई चेंजेस हैं, इनको भी पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर मैं पत्थर की कहानी आपको बताऊंगा। पत्थरों से बात करते 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 अपनी लाइफ को आगे लेके चलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आखिरी पत्थर की एज, मतलब पत्थर की एज की एंडिंग। इसके बाद हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी में रहना शुरू करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे इस पीरियड को कहते हैं न्यूलिथिक एज। क्या कहते हैं? न्यू स्टोन एज, जहां पे आखिरी फेज चलता है हमारे स्टोन एज का। इसके बाद स्टोन को एज अ डेली लाइफ में यूज करते करते हम अब विलेज सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की जर्नी अच्छी रहेगी, मजेदार रहेगी, जहां पर आप पत्थर को एंड करेंगे और इसके बाद लाइफ को स्टार्ट करेंगे सोसाइटी के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। न्यूलिथिक एज में पता चलता है कि सर ये एज बहुत प्यारी एज है। यहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, खासकर अभी तक जो लोग रह रहे थे हमारे मेसोलिथिक में। तो हमें पता चला था कि सर स्टार्टिंग में मैंने आपकी कहानी बताई थी कि हमारी अर्थ की भी एक हिस्ट्री है, जैसे ह्यूमन की हिस्ट्री है। तो हमने कई ऑथर्स की बुक को मैंने यहां बताया, तो मैंने कहा था सर हमारे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थ है ना, एक कंटिन्यूस चेंज के द्वारा चल रही है। मतलब एक कंटिन्यूस चेंज चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। और पहले हमारी अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो आप देखो ये हमारी अर्थ कुछ इस टाइप की ठंडी थी। धीरे 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 करके हमारी अर्थ वार्म होती गई। और अगर आप गलती करते रहोगे, पॉल्यूशन बढ़ाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा हम ग्लोबल वार्मिंग में भी आ जाएंगे। तो यही पॉइंट जोड़े
तो हमारी अर्थ की भी अलग अलग फेजेस चल रहे हैं, अलग अलग पीरियड चल रहे हैं। इन्हीं पीरियड में हम जो अब देखने वाले हैं कि अब जो लोग हैं, तो यहां पे जो लोग थे अब धीरे धीरे कर एक वार्म इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। अब एक पल का एज्यूम करो कि मैं आपको लेके जाता हूं न्यूलिथिक पीरियड में, आप भी पी के जैसे बिल्कुल पहली पहली बार न्यूलिथिक पीरियड में यूएफओ से लॉन्च हो गए। अब आपने देखा कि अरे भाई यहाँ पे तो थोड़ी गर्माहट आ गई है, यहाँ पे ठंडक कम है, तो मतलब अब जो इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है वो इन्वायरमेंट जा रहा है फ्रॉम पेलोस्टिसीन, मतलब क्या आइस एज से पोस्ट आइस एज के बारे में, मतलब क्या अब हम आइस एज के बाद में हमारी अर्थ गर्म होने लगती है। अब सर अर्थ तो गर्म हो रही है, बट इस समय लाइफ कैसे चेंज होगी, अब देखते हैं कैसे ज्योग्राफी हमारी इन्वायरमेंट को, हमें लाइफ को अफेक्ट करती है। चलो चेक करते हैं। हमारी अर्थ में अगर सनरेज आने लगी, ठीक है, धीरे धीरे करके हमारी अर्थ गर्म होने लगी। अब जैसे जैसे अर्थ गर्म होती है तो जो पूरे मोहल्ले आस पड़ोस से बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी। अब जब बर्फ जमी हुई पिघल रही है तो कहां पे जाएगी, पानी के रूप में। तो धीरे धीरे करके हमें पता चलता है सर हमारी रिवर्स का फॉर्मेशन होने लगा। हमारी अर्थ में जहां पे बर्फ 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 थी पूरे में, वहां पे धीरे धीरे करके रिवर वैली निकलने लगी और यही रिवर फ्लो करते 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 अपना पाथ बनाने लगती हैं। तो हमारी अर्थ अपने एवोल्यूशन स्टेज पे चल रही है न्यूलिथिक पीरियड में। साथ साथ हम देखोगे कि जब हमारी रिवर्स बहने लगी, पानी बनने लगा, पानी के साथ में आप देखोगे कि अब धीरे धीरे करके हमारी वाटर साइकिल चलेगी। वाटर साइकिल मतलब क्या, जो नीचे पानी है वो गर्म होकर ऊपर आएगा गर्मी के सीजन में, फिर वो रेन के फॉर्म में नीचे आएगा। अब जब पानी नीचे आएगा, नीचे जमीन भी सूखी पड़ रही है, धीरे धीरे करके पता चलता है कि अब हमारी अर्थ में वेजिटेशन उगने लगती है, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। अब सोचो एक ऐसा पीरियड है जहां पे पूरे में पूरे पेड़ पौधे हैं ही नहीं, पूरे बर्फ ही बर्फ है, और एक ऐसा पीरियड जहां पेड़ पौधे हैं। तो अब आप खुद बताओ कि आपके पास में ज्यादा रिसोर्सेज कहां मिलेंगे, उस पीरियड मिलेंगे जब आपके पास पेड़ पौधे मिलेंगे, उस टाइम फल भी मिलेंगे, हमें फ्रूट्स मिलेंगे, हमें सब्जियां मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे खाने के लिए। पर क्या ये चीजें पहले आईसीएस के टाइम पे जो हमारे पुराने पूर्वज रहते उनके पास था? नहीं था सर। तो अब जो हमारे लोग आगे आ रहे हैं तो इनको प्रकृति साथ दे रही है, इनके लिए हमारे नेचर हेल्प कर रहा है, और हेल्प करते करते वो यहां पे पता चल रहा है कि इनके साथ में इतने अच्छे किस्मत वाले थे कि जब ये पैदा हुए तो इनको फॉरेस्ट मिलने लगे, फॉरेस्ट के साथ में खाना भी मिलने लगा। चलिए अब इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जहां पता चलता है कि देखिए रिवर वैली दिखने लगी है, पहाड़ भी हरे हरे होने लगे हैं, पूरी सोसाइटी हरी भरी हो रही है। अब सोसाइटी हरी भरी हो रही है तो लोगों की इच्छा हुई कि चलो हम बढ़िया बाहर जाके देख के आ रहे क्या क्या खाने को मिला। तो किसी ने पहले फल तोड़ के देखा, गलती से खा लिया, मर गया, उसको लगा अरे भैया ये वाला फल अच्छा नहीं है तो जहर है। तो ऐसे कर करके लोगों ने हिट एंड ट्रायल करके देखा कि भैया ये खाने वाली चीज कौन सी है, कौन सी चीज नहीं खाने वाली है। ऐसे करके उनको धीरे धीरे करके वेजिटेशंस के बारे में पता चला, कौन सी पत्ती खा सकते हैं, किस पत्ती से नुकसान होता है। ऐसे करते करते हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, और यही गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन गलती से एक व्यक्ति ने क्या किया, आम खाया, आम की गुठली डाल दी जगह जमीन में। उसको पता चल अरे यार भाई 2 दिन बाद तो हमें पौधा निकल के आ गया। उसको लगा कि यार ये गुठली भी काम की है, आम भी काम का है। तो ऐसे करके लोगों ने हिट एंड ट्रायल कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, कहीं बेर खा के देखा, कहीं मैंगो खा के देखा, ऐसे खा खा के चीजों को ऑब्जर्व किया और देखा कि अगर हम इसके सीड को जमीन के अंदर दबा देते हैं या फिर गलती से दब जाता है तो कुछ मंथ बाद, कुछ दिनों बाद यहां पर पता चला प्लांट उगने लगता है। उनको लगा यार प्लांट क्या चीज है यार। ऐसे कर करके हमें पता चलता है कि इस पीरियड में हमारी ज्योग्राफी भी साथ दे रही है। अब प्लांट उगाने के लिए, हमें पेड़ उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, सब मिल रहा है अर्थ में। पर क्या ये जो हमारी आइस ऐसी तब पॉसिबल था? तब आपको पास में रेन आ पा रही थी? नहीं आ पा रही थी। फोटोसिंथेसिस के लिए सन आ पा रहा था? नहीं आ पा रहा था। बट अब हमारे पास में प्रॉपर सनलाइट आ रही है, और धीरे धीरे करके लोगों की बुद्धि भी बढ़ रही है। हम कह रहे थे ना आगे पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, समय बढ़ता है बुद्धि बढ़ती है। आपके भाई की बुद्धि आपसे ज्यादा तेज होगी क्योंकि उसमें आप में 5 साल का 10 साल का अंतर है, वो ज्यादा एडवांस होगा। वैसे ही इतने लंबे समय में भी हमें पता चलता है लोगों के विकास हो रहा था। तो अब उनको लगने लगा कि यार अगर हम इस पौधे को यहां उगाएंगे और ये कुछ समय बाद हमें फल देना शुरू कर देगा, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? ये फल तो बहुत मीठा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मजा आ जाता है, बिल्कुल मास्टर शेफ जैसी फीलिंग आती है हमें। तो ऐसे करके लोगों ने कहा कि चलो हम एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब जब न्यूलिथिक पीरियड की बात हम करेंगे तो हमारे लोगों ने पहली बार एग्रीकल्चर करना शुरू किया, एग्रीकल्चर किया। अब उनको लगने लगा यार एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया मस्त मौला जिंदगी चल रही है। पहले बढ़िया डाल दो, पौधे लगा दो, फिर इसके बाद बढ़िया उसको बैठ के देखते रहो आराम से। इंस्टाग्राम तो था नहीं उस टाइम पे कि व्हाट्सएप बातें करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग थे धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर को ट्राई करने लगे। केवल आम नहीं, मैंगो नहीं, बहुत सारी चीजों को ट्राई किया। करते करते पता चलता है वीट, बार्ले, राइस ऐसी बहुत सारी चीजों को उगाना शुरू किया। ऐसे करके हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज हमारी लाइफ में आई, वो थी एग्रीकल्चर। तो अब आप अगर कभी आपसे कोई पूछता है आपका भाई या बहन कि हमारी एग्रीकल्चर सबसे पहला प्लांट कौन सा उगाया था, आपको पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर की सीड इंसान ने डालना शुरू की, वो हमारे न्यूलिथिक पीरियड से डाली गई थी। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने एक पॉइंट जाना
कि हम एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की सोसाइटी कैसी चलती है, लोग रहते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे जब एग्रीकल्चर होने लगा तो एग्रीकल्चर का एक नियम है कि आपने अगर किसी प्लांट की आज सीड डाली तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, मान लीजिए आपको 2 मंथ 3 मंथ वेट करना पड़ेगा उसके पहले फल के लिए, मतलब उसके पहले जो आपका आउटपुट चाहिए है उसके लिए आपको समय तक वेट करना पड़ेगा, 6 महीने 7 महीने 1 साल। तो लोगों को लगने लगा यार मैंने इतनी मेहनत करके खोद खोद के यहाँ पे तो गाड़ा है पहले इसकी सीड्स को, और अगर मैं चला जाऊंगा यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो एक काम करते थोड़ी देर यहीं पे रह लेते हैं। ऐसे करके लोगों ने धीरे 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 करके अपने आप को परमानेंट सेटलमेंट की तरफ शिफ्ट होने लगे। जो पहले केव्स में रह रहे थे उनको लगने लगा कि चलो हम यहीं पे रहने लगते हैं, अब खेत के पास रहना है कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तो देखो इतने सारे जंगल अंगल बन गए हैं, खूब सारे जंगल से वेजिटेशन हैं, चलो अपन टूल्स थोड़े बहुत तो रखे हमारे पास में पत्थर वाले, इनको तोड़ ताड़ के धीरे धीरे करके इन लोगों ने हट्स बनाना शुरू किया। तो न्यूलिथिक पीरियड में हम एक ऐसे पीरियड में आ गए थे जहां पे जो बैंड सोसाइटी थी, जहां 50 लोग रह रहे थे, अब वो 100 150 लोग होने लगे और ग्रुप में लोग रहने लगते हैं। तो आप इस फोटो से समझ सकते हो कि इस फोटो में पूरी एक हमें पता चल रहा है विलेज का आउटपुट दिखाया गया है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की पोल्ट्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे, चिंता की बात नहीं है। बट अभी आप देखिए कैसे हमारा एग्रीकल्चर के कारण हमारा परमानेंट रेजिडेंस बनने लगा। आप लोग सोचते हो कि अरे सर मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं इस कारण से मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूं। मतलब क्या कि आप एक कंपनी से जॉब करते हो तभी आप 10 साल वहां पे रह रहे हो। वैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब कर रहे थे, इस कारण से इन्होंने अपने घूमने फिरने वाले पैटर्न को हटा के अब एक जगह परमानेंट सेटलमेंट बनाने लगे। तो न्यूलिथिक ऐसा पीरियड था जहां पे लोगों ने अपने घर बनाना शुरू किया। अब देखो एक चीज और होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 साल इस कॉलेज के हॉस्टल में रहना है, तो आप उस कॉलेज के उस हॉस्टल के रूम को बहुत सजाओगे। कैसे सजाओगे? अलग अलग पेंटिंग्स बनाओगे, झालर लगा लोगे, तोरण लगा लोगे, डिजाइन निकालोगे। वैसे यहाँ पे भी लोग थे ना अपने घरों को सजाने लगे थे। उनको लगता था कि यार मुझे यहाँ पे 1 साल रहना है तो मैं क्यों ना इसको अच्छे से रहूं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो अपने घर को सजाने लगते हैं और घर को डेकोरेट करने लगते हैं। और यहीं से एक हमारे पास में सोसाइटी और एक हमारे फैमिली और एक हमारा कह सकते हो आपके घर का वातावरण समझ में आने लगता है, कैसे लोग एक सोसाइटी में गांव के रूप में रहने लगते हैं। तो यहां पे पता चलता है कि सर इस पीरियड में हमारे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे सेटलमेंट्स, कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, और मोस्टली ये लोग जो न्यूलिथिक वाले लोग थे ये रिवर के पास में रहते थे। अब आप सोचोगे मन में कि ये रिवर के पास में क्यों रहते थे। देखो रिवर मतलब ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, उस टाइम पे बोरवेल्स हैंडपंप तो था नहीं कि भैया आरओ का पानी आ रहा है हम बढ़िया वो पी रहे हैं। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर हम रिवर्स के पास में रहेंगे तो हमारे पास दो सोर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। पत्थर, रिवर के पास में पेबल्स मिलते हैं, मतलब क्या गोल गोल पत्थर, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, तो पेबल मिलेंगे। दूसरी चीज क्या, रिवर के पास में आपको पता चलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी रहती है, नहाने धोने के लिए बर्तन के लिए पानी चाहिए पड़ने का, खाना बनाने के लिए फिश। आपको याद होगा पिछले हमने क्लास में फिश हुक्स के बारे में पढ़ा था। तो अब जो न्यूलिथिक पीरियड में जो लोग हैं वो हमारे रिवर्स के पास में सेटल होने लगे। अब आप सोचो एक पल को, हमारी अर्थ में जो सात्विक सब बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से आए थे, बिल्कुल जीरो थे, पत्थर का यूज करके धीरे धीरे करके सोसाइटी में रहने लगे, वही सात्विक सोसाइटी में रहने लगता है। और इसी सोसाइटी से फॉर्मेशन करते 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 आज की सोसाइटी आ गई है जहां पर आप अपने पड़ोसियों के साथ में रहते हो, फिर दोस्तों के साथ में रहते हो। ये सोसाइटी वहां से शुरू हुई है जहां पे हमारे पत्थर की कहानी शुरू होती है। तो अब आप समझे ना कि जो आज आप कहते हो ना कि मेरी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, मैं नहीं रहना चाहता हूं सोसाइटी में, तो आप पहले देखिए कितने सालों से लोग सोसाइटी में रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, सोसाइटी में रह के लाइफ आगे बढ़ती है। इसके आगे देखते हैं कि सर हमें पता चलता है कि इस फोटो को बस ध्यान से देखो और पूरी न्यूलिथिक आपकी यहीं पे समाई हुई है। कैसे? आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां के लोगों ने हट बनाना शुरू किया। हट का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब जिस पैटर्न से आर्किटेक्चर बनाया गया है हट का, यहाँ पे झाड़ जो हमारे पेड़ की पत्तियां होती हैं उसको ऊपर लगाया गया है। हट के अंदर आप देखोगे आपको पॉटरी दिख रही होगी, आप कहोगे सर पॉटरी क्यों बनाई गई होगी, पॉटरी का आविष्कार कैसे हुआ होगा? मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, आगे पॉटरी पे भी आएंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है, मतलब क्या, जब हमें किसी चीज की नीड होती है ना तभी हम उस चीज का डेवलपमेंट करते हैं। ये डेवलपमेंट की कहानी भी यहीं से जुड़ेगी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कई प्रकार के जानवर दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे जानवर दिखाता हूं और इन जानवर को आप देख के लगेगा कि सर ये तो हमारी आज की लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हो। बिल्कुल सही सर, देखिए ये डोमेस्टिकेशन हो रहा है एनिमल्स का, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अब देखो एक चीज और समझो, एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर का सरप्लस बनता है, इसकी कहानी पे भी आएंगे, थोड़ा सा रुको। हमें पता चलता है यहाँ के लोग अभी भी टूल बना रहे हैं। तो मतलब आप एक पल को सोचो, अगर आप न्यूलिथिक पीरियड में जाके घूम रहे हो तो आपको दिख रहा है कि एक आंटी जी टूल बना रही है, एक भैया गए हैं खेती किसानी कर रहे हैं, एक जन गए हैं अपने गाय भैंस को घुमाने, उनको घास फूस खिलाने, और आपको दिख रहा है कि आपका छोटा भाई यहाँ पे घर को मेंटेन कर रहा है। ऐसे करके आज की जो हमारी सोसाइटी है उसकी नींव रखी जा रही थी, एक फैमिली कल्चर की नींव रखी जा रही थी। ये जो नींव थी हमारे न्यूलिथिक कल्चर से स्टार्ट होती है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, पता चलेगा सर कि धीरे धीरे करके इसी चीज में हमें आगे पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के कारण कितने सारे चेंजेस आए
और एक एग्रीकल्चर का आविष्कार होने से, हमारी ज्योग्राफी के सपोर्ट होने से लोगों का जीवन व्यस्त होने लगा। और देखते हैं, चलिए, आपको इस एग्रीकल्चर की फोटो में दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोग खेती किसानी कर रहे हैं, अपने जानवरों को खाना खिलवाने आए हैं, भेड़ बकरी को खाना खिलाने आए हैं। तो अब इनके पास में मल्टीपल रिसोर्सेज हो रहे हैं चीजों के। अब देखते थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब ये सब चीजें इनके पास में, फोन तो होते नहीं थे, इंस्टाग्राम अकाउंट तो चलता नहीं था कि अपने दूर के दोस्त को, नाती के पनाती को दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास नया बैल आया, मेरे पास नई गाय आई। ऐसा तो बता नहीं सकते ना, आप आज शो ऑफ करते हैं कि देखो मैंने नई बाइक खरीदी, मेरा नया फोन आया। पर इनको भी शो ऑफ करने की तो इच्छा होती होगी, भैया कीड़ा तो वहीं से उठा है शुरुआत से हमारा। तो ये लोग कैसे शो ऑफ करते थे कि ये लोग अपनी पेंटिंग्स बनाते थे कि देखो भाई मैंने नई गाय खरीदी, देखो भाई मैंने नई गाय को पाला, मेरे घर पे एक नया बेबी काफ हुआ है। तो ऐसे करके पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा था, और डोमेस्टिकेशन के साथ में आपको पता चलेगा कि सर इन्होंने पेंटिंग्स में हमें डेयरी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करी गई है कि कैसे मिल्क की चीजें होती हैं, कैसी चीजें बनती हैं। इस पे भी हम आते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, मजा करते हैं और देखते चलिए आगे। देखते हैं सर, इसके आगे हमें पता चलता है कि सर कि देखिए यहाँ पे हमें एनिमल्स के बारे में पता चलने लगा कि अब इन्होंने अपने जीवन में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, जानवरों को भी पाल रहे हैं, और धीरे धीरे एक जगह पर रहकर अपने गांव को विकसित करने लगे हैं, अपने गांव को और बेटर बनाने लगे हैं, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने लगे हैं। इसी जर्नी में जब हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा सर कितने सारे चेंजेस आए हैं। थोड़ा सा तो थ्योरी पढ़ लेते हैं भाई, मजा भी आएगा, देखते हैं चलिए। अब देखो सर, अगर एग्रीकल्चर हुआ, अब एग्रीकल्चर होने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या, हमारी लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ बनने लगती है। अब सोचो, पहले हमारे जो पूर्वज थे उनको अपने खाने की जुगाड़ करने के लिए सुबह 11 बजे निकलना पड़ता था, और शाम को कभी आ पाते थे, कभी मर जाते थे, कभी आ भी नहीं पाते थे, ठीक है, कहीं वहीं पर टैंक हो जाते थे। तो आपको पता चलेगा कि पहले लाइफ बहुत कठिन थी, खाने की जुगाड़ करना बहुत कठिन होता था, ठीक है। तो अब जब एग्रीकल्चर आ गया तो लोगों को लगने लगा कि यार चलो ठीक है, आज अगर हम हंटिंग एंड नहीं भी करेंगे तो हमारे पास में कुछ फल कुछ फूल ऐसे रखे जो हम खा के अपना जीवन निकाल सकते हैं, आज का काम चल जाएगा हमारा। तो ऐसे करके हमें पता चल रहा है कि लोगों की लाइफ इजी होने लगी, और इस इजीनेस के कारण लोग एक जगह पे सेटल होने लगते हैं, उसको कहते हैं सेटलमेंट फॉर्मेशन होने लगता है। और यही सेटलमेंट धीरे धीरे करके परमानेंट होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं परमानेंट? उन्हें पता है कि भैया यहाँ पे खेती कर रहे हैं, हमने अपना इतनी मेहनत करके बीज को डाला है। ऐसे करके धीरे धीरे करके परमानेंट सेटलमेंट बनेगा, जो कि विलेज फॉर्मेशन होने लगता है, और यहीं से हमारे घर का एवोल्यूशन शुरू होता है। जो आज आप कहते हो ना, मेरे घर में पुटीन है, मेरे घर में टाइल लगा है, मेरे घर में आरओ लगा है, मेरे घर में देखो कितनी अच्छी टीवी लगी है, बट कभी सोचा है घर बनना शुरू कब से हुए? ये घर बनना शुरू हमारे न्यूलिथिक से होते हैं। तो जो हाउस पैटर्न है ना, घर के आर्किटेक्चर बनना, तो आप तो आज के टाइम पे कहते हो कि मेरे घर में एसी लगा है, बट यहाँ पे जो लोग रह रहे थे ना, सबसे पहले अपनी नींव रखी थी उन्होंने, जहां पे घर बनने की नींव रखी जाती है। इसके आगे देखते हैं सर, एग्रीकल्चर से हमारे पास में कई प्रकार ग्रेन्स आने लगते हैं, वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई। इन सब से लोगों ने अपने जीवन में एक अनाज को यूज करना शुरू किया। अभी तक तो भैया देखो क्या था, जीवन चल रहा था कि प्रोटीन बेस, प्रोटीन 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 खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, मस्त चल रही जिंदगी, मौसम वाला चल रही है। बट अब जो लोग खाने लगे थे प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे थे। मतलब क्या, अब उनको धीरे धीरे करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट से पता चलता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगती है, जीवन बढ़ने लगता है, मस्त मौला इंसान बनने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। और कई बार एग्रीकल्चर जब होता है तो हमें सरप्लस मिलता है। सरप्लस मतलब होता है ज्यादा उपजाऊ होना, हमारे पास में एक्स्ट्रा सरप्लस मिल जाता है, और इसी सरप्लस के कारण हमारे पास बास्केट ऑफ पोल्ट्री बनने लगती है। अब देखो क्या था, खूब सारा अनाज बन गया, बहुत सारा अनाज बन गया, अब इसको रखने की जगह चाहिए, कहां रखेंगे? तो लोगों ने कहा कि चलो कुछ कुछ पोल्ट्रीज के डिजाइन करते हैं, अलग अलग पॉट बनाते हैं, पिट बनाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि पोल्ट्री का डेवलपमेंट होता है, यहीं से हमें हैंडमेड पोल्ट्री और आखिरी आखिरी तक व्हील बेस्ड पोल्ट्री मिलने लगती है। तो आप कहते हो ना कि सर ये जो पोल्ट्री की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, ये कहां से शुरू हुआ? तो सर ये भी हमारा न्यूलिथिक से ही शुरू होता है। इसके बाद में हंटिंग गैदरिंग तो चल भी रही है, साथ साथ में हंटिंग गैदरिंग के साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आ रही है, मस्त वाला कंफर्टेबल एंजॉयमेंट वाली लाइफ चल रही है। और जब लाइफ ज्यादा एंजॉयमेंट वाली हो जाती है ना, धीरे धीरे करके हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, और यही से हमें पता चलता है कि हमारे टूल्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। और अब जो हम टूल्स बनाएंगे वो टूल्स जो कि हमारे एग्रीकल्चर में काम आए। तो ऐसे करके हमारा जो न्यूलिथिक पीरियड है वो एक मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड बनने लगता है। यहां से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शुरू होने लगता है। तो भैया अब तो मजा आ गया ना भैया, अब जो मजा आएगा ना बीड़ू, तो वो बीड़ू वाला मजा रहेगा कि अब हम जो आगे पढ़ेंगे ना, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर हमारे पास में है, हमारे पास में सोसाइटी है। अब यही सोसाइटी धीरे धीरे करके मेटल का उपयोग करेगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि न्यूलिथिक में आगे क्या कहानी चलती है, बरियल पैटर्न के बारे में बात करेंगे न्यूलिथिक को, और हाउसिंग को देखेंगे, लोगों के घरों में जाके देखेंगे, और जाके देखते हुए अपने आप को सोचने की कोशिश करेंगे कि सर न्यूलिथिक में कितनी सारी चीज चेंजेस हो रही थी, इंसान का पूरा जीवन आज के मॉडर्न गांव के हिसाब से बदल रहा था,
और आगे बढ़ते बढ़ते इसी कहानी को बढ़ाएंगे, बढ़ा के हम आपको लेके चलेंगे सर जहां पर हम अपनी इंडस वैली की नींव रख रहे हैं। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इंडस वैली जितनी सारी चीजें थी उसकी नींव न्यूलिथिक, पेलोलिथिक और मेसोलिथिक से रखी गई। हमने पत्थर से अपनी नींव रखना शुरू किया और ये नींव हमारी जाएगी इंडस वैली तक। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में। और अगर आप चाहते हैं अपने इतिहास को ऐसे ही पढ़ना तो हमारे कोर्स को लाइक कर लीजिए। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा मजे में, फोटो देखते हुए, वीडियोस देखते हुए, और आपको इतिहास का पता नहीं चलेगा कि साल भर में तैयारी हो जाएगी। सो बने रहिए मेरे साथ में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे न्यूलिथिक का पार्ट 2, जहां पे बहुत सारे बरियल्स, भूत की कहानी पढ़ेंगे और इनको एक आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, ओके टाटा बाय।